हरे कृष्णा। आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ऋतुएं 6 होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। परंतु इन सब 6 ऋतुओं में से वसंत ऋतु सर्वाधिक प्रिय है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस समय मां प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फूलों में बहार आती है, तितलियां मंडराने लगती हैं, खेतों में पीली पीली सरसों लहलाती है, आमों में बौर आने लगती हैं और कोयल की मीठी मीठी कुहू कुहू की बोली सुनाई पड़ती है। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, मौसम बहुत ही सुहावना होता है और चारों तरफ जो है हंसी खुशी का, हर्ष उल्लास का वातावरण होता है और सर्दी भी कम हो जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षहम ऋतु नाम पुष्माकर। अर्थात 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ और समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। इस प्रकार से वसंत ऋतु जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि भी है। वसंत पंचमी वाले दिन ही मां सरस्वती का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान से आज्ञा प्राप्त करके सृष्टि की रचना की तो उन्हें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था, शोर बिल्कुल भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक 4 भुजाओं वाली देवी मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ उनका वर की मुद्रा में था और बाकी के दोनों हाथों में, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। जब उन्होंने वीणा का नाद किया, वीणा को बजाया, तो प्राणियों में जो है वाणी प्रकट हुई, जल बहने लगा और हवा चलने लगी। इसीलिए वसंत पंचमी वाले दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस को मनाने के लिए लोग बड़े बड़े पंडाल कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और मां सरस्वती की पूजा और अर्चना करते हैं। आज ही के दिन छोटे बच्चों को अक्षर व शब्द लिखना सिखाया जाता है। मां सरस्वती की महिमा का वर्णन भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 4 श्लोक में भी किया गया है। उसमें कहा गया है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। अर्थात जब भी किसी मनुष्य को श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करना है या श्रवण करना है तो उसे सबसे पहले भगवान नारायण को, नर नारायण ऋषि को, विद्या एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती को और वेद व्यास को नमस्कार करना चाहिए। वसंत पंचमी वाले दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। घरों में पीले मीठे चावल और मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। मंदिरों में भी भगवान और राधा रानी को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीले फूलों से मंदिरों को सजाया जाता है और पीले रंगों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने
एक रासलीला कार्तिक के महीने में की थी जिसको कि शारदीय रास कहते हैं। एक अन्य रासलीला भगवान ने गोवर्धन पर्वत में वसंत ऋतु में की थी जिसे कि वसंत रास कहते हैं, जिसका कि उल्लेख गीत गोविंद में दिया हुआ है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार वसंत पंचमी पर हमें विद्या एवं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि जो हमारी बुद्धि है वो भक्ति के मार्ग पर चले। हम परम वैष्णवों और भक्तों की सेवा नियमित रूप से करें। हरि नाम के प्रति हमारी रुचि प्रगाढ़ हो और अपने गुरु महाराज को दिए हुए वचनों का हम दृढ़ता से पालन करें और नियमित रूप से हरि नाम का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय।